अरे मोदी जी, आपने खुद बोला था आप तो मेरी घर की बेटी हो, इसलिए मैं कहता हूं आज अगर कोई बलात्कार की शिकारी है तो इस देश के प्रधानमंत्री की बेटी बलात्कारियों की शिकारी है। आज प्रधानमंत्री की बेटी के साथ यौन शोषण हुआ है, आज प्रधानमंत्री की बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई है, आज प्रधानमंत्री की बेटी की इज्जत रोड पे उछल रही है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, पहलवानों के धरने को लेकर के पूरे देश की नज़र टिकी हुई है कि आखिरकार अब आगे क्या होगा, क्योंकि संसद भवन का जो उद्घाटन किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसी टाइम पर पहलवानों ने कॉल दे रखी थी कि एक महिला सम्मान, एक रैली का आयोजन किया जाएगा, एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही पूरे देश के अंदर, चाहे खाप पंचायतों की बात करें या फिर किसान नेताओं की बात करें, फिर पहलवानों की बात करें, हर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी में से नौगामा खाप के जो प्रधान है डॉक्टर दलबीर, इनकी टीम को भी, जो नौगामा खाप की जो बसें भर करके ये दिल्ली की तरफ जाने वाले थे, इनको जुलाना थाना में रोक लिया था। सबसे पहले प्रधान जी राम राम जी। राम राम जी, और आपके दर्शकों को भी राम राम। बिल्कुल प्रधान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे पहलवानों के धरने को लेकर के, क्योंकि पूरे देश की नज़र टिकी हुई है और भाई कह रहे हैं कि यदि इस प्रकार से यदि यौन शोषण हुआ लड़कियों का तो अभी तक न्याय नहीं मिला है। न्याय की लड़ाई कहाँ तक अभी पहुँची है? देखिए, मैं डॉक्टर दलबीर सिंह बीबीपुर, प्रधान नौगामा खाप, अब पूरे हरियाणा की पब्लिक को कह लो या पूरे उत्तरी भारत की पब्लिक को कह लो या पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को, हाथ जोड़ के मैं सभी पूरे देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे देश प्रेमियों, हे मेरे देशवासियों, हे मेरे हिंदू देश के वासियों, मैं एक ही अपील करूँगा और इसको ध्यान से सुनना। ये जो हमारी खिलाड़ी बेटियां न्याय मांग रही थी जंतर मंतर पे, इनको एक प्रोग्राम आयोजित करना था। एक मिनट बोलना चाहूँगा जी, मांग रही थी या मांग रही हैं? आप बोल रहे हो कि मांग रही थी? हाँ, मांग रही हैं, अब भी मांग रही हैं। अभी वो थाने में कहीं अलग अलग रोके हुए हैं, वो आएंगी तभी फिर दोबारा से फिर धरने पे बैठ जाएंगी वो जंतर मंतर पे। मेरा कहने का मतलब था, वो थोड़ा सा निकल गया होगा ज़बान से, वो अभी भी मांग रही है न्याय। और न्याय दिलाने के लिए जो ये मजदूर वर्ग है या किसान वर्ग है या युवा वर्ग है या खिलाड़ी वर्ग है, जो उनका समर्थन करने के लिए जा रहे थे, और जो महिलाओं की महापंचायत होनी थी संसद के सामने, ताकि पूरे हिंदुस्तान को पता चले और पूरे वर्ल्ड को पता चले हिंदुस्तान में आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और हिंदुस्तान में कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि तानाशाह सरकार है जो न्याय नहीं होने देती इन मामलों में जो जघन्य केस हैं। अब ये हिसाब लाइए, आम जो किसान और मजदूर है उसकी बेटी का क्या हाल होता होगा जब एक इंटरनेशनल खिलाड़ी जो मेडल लाई है, आज उनके साथ ही न्याय नहीं मिल रहा है, उनको ही न्याय नहीं मिल रहा है, जो बहुत फेमस है, जो सेलिब्रिटी के तौर पे पूरा वर्ल्ड उनको जानता है, पूरा हिंदुस्तान उनको जानता है। और मोदी भी जब वो मेडल लाई थी ओलंपिक से, मोदी भी अपनी टेबल पे बिठा के उनको चाय पिला रहा था, और मोदी भी ये कह रहा था तुम हिंदुस्तान का मान हो, सम्मान हो और हिंदुस्तान की शान हो। इसी संदर्भ में मोदी ने कहा था कि आप तो मेरी घर की बेटी हैं। हाँ बिल्कुल, उसको बेटी तक बोला था, बल्कि बेटी ऐसा नहीं बोला मेरी बेटी हो, बल्कि ये बोला था मेरी घर की बेटी हो। अरे मोदी प्रधानमंत्री जी, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, जी तो मेरे को वैसे लगेगा, मैं वैसे जी नहीं कहता इनको, चलो निकल गया तो निकल गया। हे प्रधानमंत्री, आज जब तू उनको अपने घर की बेटी कह रहा था, ये प्रधानमंत्री जी, क्या आप आपकी घर की इज्जत को रुड़ाओगे? क्या आपकी घर की इज्जत के ऊपर कोई हाथ डाले, इसको सहन करोगे? अरे कोई आपकी बेटी के साथ यौन शोषण करने की कोशिश करे, मोदी जी क्या आप उसको सहन करोगे? एक दरिंदा, एक अवश का शिकारी, एक बलात्कारी, एक यूपी का बाहुबली, जो हरियाणा में हम गुंडा कह सकते हैं और यूपी में बाहुबली कह सकते हैं, जिसके ऊपर अमित शाह और मोदी का भी हाथ रखा हुआ है। इस तरह के अपराधी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना चाहिए और मोदी और अमित शाह को भी उस गिरफ्तारी में अपनी आहुति डालनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता वो देश की बेटी है या हरियाणा की बेटी है या हमारी बेटी है। अरे मोदी जी, आपने खुद बोला था आप तो मेरी घर की बेटी हो, इसलिए मैं कहता हूँ आज अगर कोई बलात्कार की शिकारी है तो इस देश के प्रधानमंत्री की बेटी बलात्कारियों की शिकारी है। आज प्रधानमंत्री की बेटी के साथ यौन शोषण हुआ है, आज प्रधानमंत्री की बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई है, आज प्रधानमंत्री की बेटी
बेटी की इज्जत रोड पे उछल रही है। आज प्रधानमंत्री की बेटी के जो यौन शोषण हो रहा है और सड़कों पर बैठी हुई रो रही हैं। हिंदुस्तान में अगर कोई बेटी रो रही है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी सड़कों पर बैठ के रो रही है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने तन पे बार बार कपड़ा ढक रही है और आंसू बहा रही है और वो कह रही है मैं इस देश के प्रधानमंत्री की बेटी हूँ, मैं इस देश की बेटी हूँ, मैं इस हरियाणा वासियों की बेटी हूँ, मैं इस किसान कौम की बेटी हूँ, मैं इस मजदूर कौम की बेटी हूँ, मैं छोटे व्यापारी और दुकानदार की बेटी हूँ, मैं इस हाँ जी। एक बात है जो सोशल मीडिया पर चला है, क्योंकि भाई देखो किसान आंदोलन चला था उस टाइम पर भी लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं थी, अपना अपना दृष्टिकोण था और बहुत सारे साथियों के स्पेशल कमेंट आए थे कि अजय भाई पहलवानों के धरने को लेकर के डॉक्टर दलबीर जी का इंटरव्यू जरूर लीजिए, क्योंकि भाई ये बखूबी रूप से किसी भी मुद्दे ने बढ़िया तरीके से समझाए हैं। डॉक्टर साहब भाई लोगों का कहना है कि भाई पहलवानों के धरने पर राजनीति होने लग रही है, पहलवानों के धरने पे अलग से जातिवाद दिखाई दे रहा है, लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। ब्रजभूषण का यहाँ तक कहना है मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, कई तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं, उनको लेकर के आपकी राय? भाई बात ये है जी, अब हम सपोर्ट करने जावा थे जी, बीबीपुर से नोमक गामा खाप से कई गाड़ियां चल रही थी, बिल्कुल जंतर मंत्र के लिए चली थी। जी जी, तो हम जुलाना के पास ही पहुंचे थे, पोली जुलान से थोड़े आगे क्रॉस कराया था, भारी पुलिस बल मिला। नोले डॉक्टर दलबीर जी आप नोगामा खाप के प्रधान हो और आपकी टीम को हम आगे नहीं जाने देंगे। मगर क्यों नहीं जाने दोगे? अगले आप दिल्ली जा रहे हो, बल्कि झूठ बोलने की कोशिश करी, मान दिल्ली नहीं जा रहे, नोली नहीं बका रहे हो दिल्ली जा रहे हो। फिर हमने सच बता, हाँ मैं बिल्कुल दिल्ली जा रहे। हाँ, छोटी छोटी नाबालिग बेटियां हैं, उनको आज न्याय की गुहार लगा रही हैं, उनको न्याय चाहिए और न्याय दिलाने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन पुलिस ने हमें जाने नहीं दिया, पुलिस ने हमारी गिरफ्तारी कर ली और जुलाना थाने में हम पूरा दिन रहे। शाम को हमारी रिहाई हुई, हमारी गिरफ्तारी डाली, रजिस्टरों में हमारे नाम और अंगूठे दस्तक लगवाई गई। और इसी बीच में ये संदेश देना चाहूँगा, अगर इस तरह के कुकर्ते कर रही है सरकार तो इसका मतलब सरकार भी उस ब्रजभूषण के साथ मिली हुई है। और जब सरकार भी मिली हुई है तो बेटियों की इज्जत कहाँ बचेगी? और रही जातिवाद की बात, ये भी मैं थोड़ा सा खोल के बता दूँ आपने। भाई खिलाड़ी हरियाणा में बहुल संख्या में जाट हैं, हो सके है 20 खिलाड़ियों में 12 जाट खिलाड़ी हों, 2-4 बामणा के खिलाड़ी हों, 2-4 बनिया के खिलाड़ी हों, 2-4 अपने दलित भाइया के खिलाड़ी हों, तो कुल मिला के 20 खिलाड़ियों में जब घने जाट से तो जाटा के घने होंगे। अब यूपी में अगर ज़्यादा खिलाड़ी यादवा के हों तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। अगर राजस्थान में, इसमें गुजरात में ज़्यादा खिलाड़ी पटेला के हों तो कोई बात नहीं। भाई जो ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा परिश्रम करेगा या ज़्यादा कौम होगी उसके ज़्यादा खिलाड़ी भी हो सके, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं कहता हूँ चाहे वो जाट का बच्चा हो, चाहे ब्राह्मण का बच्चा हो, चाहे दलित का बच्चा हो, चाहे वो बाणिये का बच्चा हो, पटेल का बच्चा हो, चाहे वो मराठे का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो जिसने अपना खून बहा है, अपना लहू बहा है, अपना पसीना बहा है, अपने माँ बाप की कमाई खाई है और बिल्कुल एक एक इंच पे फूक फूक के पैर रखा है और कड़ी परिश्रम और कड़ी मेहनत से खिलाड़ी बन के ओलंपिक में से मेडल ले आया है, बल्कि वो मेडल उस माँ बाप के चरणों में ही समर्पित नहीं, इस देश के चरणों में भी समर्पित है, इस देश की आवाम के चरणों में भी समर्पित है। और वे बच्चे एक कौम के ना हो सके बल्कि पूरी हिंदुस्तान की कौम के बच्चे हैं, वो पूरे देश के बेटा बेटी हैं। और ये बता दूं शरण ब्रजभूषण शरण जी, मान लो बल्कि जी फिर निकल जे है, मैं जी जिसको ऊपर आरोप लग गया या जो फांसीवादी है उनको जी नहीं कहना चाहता, फिर भी कहा जाता है एक आधी बार भूल चूक में। शरण गुप्त जी फिर लिकट जे भाई, आजा फिर बता दूं मैं, शरण गुप्त ने भाई तू राजपूत जाति का है, इसका यूं मतलब को नहीं तेरी जाति की संख्या भी चौखी है तो तू गलत काम कर लेगा और तेरी जाति तेरा साथ दे देगी। न्यू तो तड़के कोई जाट कौम का कोई गंदा आदमी लकड़ेगा तो जाट कौम उसका साथ दे देगी, कोई ब्राह्मण का अगर गंदे काम करेगा तो ब्राह्मण जाति उसका साथ दे देगी। मत दो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, जो गंदे काम करने वाला है उसका साथ मत दो और देना भी नहीं चाहिए, उसको तो कंडेम करना चाहिए। और मान लिया ये ब्रजभूषण अगर मान लिया सही है, सच्चा है, तो क्यों जाने से डरता है कोर्ट में, क्यों जाने से डरता है पुलिस में,
क्यों क्यों गिरफ्तारी देने से डरता है और क्यों इस्तीफा देने से डरता है? अगर मान लिया उसमें खोट नहीं है, मान लिया किसी तरह का खोट नहीं है, वो फिर आ जाएगा बरी होके, फिर ले लेगा वो पद, फिर बन जाएगा उसी पद पे। लेकिन अगर बेटियों के पास सबूत हैं और वो पेश कर देंगी तो उसको सजा हो जाएगी, और वो उम्र कैद की हो चाहे फांसी की हो। मैं तो कहता हूँ उसको कड़े से कड़ी सजा होनी चाहिए उसको, बल्कि फांसी की सजा होनी चाहिए, बल्कि उसको तो हिंदुस्तान का कोर्ट ने एक और करना चाहिए नया कानून, उसी ऐसे दरिंदे को तो बीच बीच में खड़ा करके और पब्लिक को मारने का अधिकार देना चाहिए, ताकि पब्लिक उसका खोसड़े मारे और खोसड़ा तो उसकी मौत होए। इस तरह का भी मतलब कोर्ट ने को नया प्रयोग करना चाहिए। कोर्ट की भी मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं हूं। बिल्कुल। तो भाई माजरा खाप के साथ में प्रेस प्रवक्ता है समुंदर सिंह फोर है, क्या कहना चाहेंगे जी? जो पहलवानों का जो धरना है और पूरा देश देखने लग रहा है उस धरने को, क्या विचार है आपके? पहलवानों का धरने बारे में मैं ये कहना चाहूँगा जी कि मोदी सरकार ने ऐसा दिखा दिया कि लोकतंत्र की समाप्ति कर दी और तानाशाही प्रवेश करा दी इस देश के अंदर जी। और ऐसा नहीं। और क्या धर्मनिरपेक्षता की प्रस्तावना हमारे संविधान के अंदर बाबा अम्बेडकर ने जी सभी धर्म का मान और सम्मान है जी। उसी संसद का जो भवन का उद्घाटन किया है मोदी ने, पहला कृत्य तो हमारे पहला नागरिक हमारा राष्ट्रपति है, हाँ। उसी का होना चाहिए जी। डिप्टी उपराष्ट्रपति होना चाहिए, वो भी साथ हो, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। नंबर 2, बाबा अम्बेडकर की वहाँ फोटो तक नहीं लगाएगी। नंबर 3, संविधान के निर्माता जो हैं। नंबर 3, वहाँ साधु संतों को, ब्राह्मणों को, ब्राह्मण मतलब जाति छीन लेता, जो कर्मकांडी है, आह्वान सामग्री और शंख या जो अपने कर्म करते हैं हमारे हिंदू संस्कृति सनातनी, तो उन लोगों को वो प्रक्रिया के अंदर गुजारा गया। यहाँ तो बौद्ध भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दूसरे और धर्म है। टेलीविजन में दिख तो रहा ना भाई, सारे धर्म के बिठा तो रखे थे वो, और फॉर्मेलिटी सख्तों में बाज रहा है। अच्छा। वो बैठे, लेकिन ऐसा प्रस्तावना है ही नहीं कि वहाँ धार्मिक कर्मकांड बनाया जाए। वहाँ तो प्रस्तावना संविधान में ये इजाजत देता ही नहीं, बिल्कुल नहीं देता। वो गलत है और इसको तो तानाशाही रूप दे दिया गया। 28 तारीख को मैं तो कहता हूँ आज स्वतंत्र सेनानियों के परिवारों से बुलाया जाते, भगत सिंह परिवार से बुलाया जाता, कोई चंद्रशेखर सुखदेव के परिवार से कोई उनका एक वंशज बुलाया जाता, और वो देखते ना संसद भवन को भी अच्छा ही गर्मा होती। लेकिन वहाँ जयंती किसकी मनाएगी जिसने 6 बार अंग्रेज सरकार से माफ़ीनामे दे रखे हो, 60 रुपये बिना पेंशन ले रखी हो। यही बता दे मोदी जी, ये RSS वाले लोग कि 60 रुपये बिना अंग्रेज उसे पेंशन किस बात की देते थे? किसी क्रांतिकारी को 60 रुपये बिना के एक पैसा भी नहीं मिला। अंडमान निकोबार से रिलीज होने बाद और बहुत से हज़ारों लोग थे, उसे 60 रुपये किस बात के मिल गए? बिल्कुल। गद्दारी करता था, लोगों की जो ना डायरी बेचता था, लोगों की खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट देता था, हमारे स्वतंत्र सेनानियों को पकड़ाता था। ये काम था उस वीर को। वीर तो चंद्रशेखर आज़ाद, इफाकुल्ला, बिस्मल, भगत सिंह, सुखदेव, ये हैं वीर, इनको नतमस्तक करते हैं। हम 28 तारीख को जयंती मनाने वाले वो तो गोडसे को जुना मंत्र बनाते हैं ऐसे लोग, तो जिन्हें एक हत्या की थी गांधी जी की, और उनके भी मंदिर में वो लोग जो ना नतमस्तक होते हैं। वो एक अलग बात हो, मना दो, अपने घर मना रहे हो, लेकिन देश की संसद के ऊपर उस व्यक्ति की जयंती मनाना जिसने देश के क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया हो, आप 60 रुपये भी ना सरकार से फीस और पेंशन देता हो, हम जो ना इसको सही नहीं मानते। बेटियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ भाई, ताकत आगे के मैं निर्दा 1 महीना 35 दिन खा पंचायत किसान संगठनों ने उस देश के अंदर उन लोगों के सारे जो बेटियों मान सम्मान करते हैं, वो 35 दिन आंदोलन लोगों ने चलाया। मैं तो सलाम करता हूँ बेटियों को, लेकिन धिक्कार है और लानत उन लोगों को जो बेटी के बाप होने के बाद भी उस तानाशाही बलात्कार के साथ खड़े हो, सरकार का साथ देते हो। उनसे लानत है, उनसे चूड़ी भेज दी जाए। वो सामाजिक लोग हैं, वो सामाजिक लोग कभी कहला नहीं सकते। उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली और पहलवानों के धरने को लेकर के आपने अपनी पर्सनल राय जरूर रखनी है। जी जी। इसी विषय को लेकर जो धरना को पर दिल्ली जाना था, माजरा खाप, यहाँ सुबह 7:30 6 बजे स्टेशन पर गए सैकड़ों लोग। वहीं पुलिस ने 2 दिन पहले इमारत मीटिंग करी थी, हमने इनकार किया
कि भाई आप पकड़ तो सकते हो, मैं जेल में डाल सकते हो, लेकिन आपके कहने से हम रद्द नहीं कर सकते। पर हम बेटियों से समर्थन जाएंगे और स्टेशन पे पुलिस फोर्स बाहर की पुलिस मंगा के हज़ारों पुलिस हम सैकड़ों लोग थे और वहाँ जो ना फोर्स लिए हमें पकड़े थाने के अंदर गिरफ्तारी दे देगी और हमारे को क्या आतंकवादी हम उग्रवादी हम। चलो ठीक है जी। चलो भाई फिलहाल वीडियो लंबी हो जाएगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरे से गिंजा के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।